न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। एंड गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन क्या होता है, केस लॉस बताए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको अब टाइप्स कंसिडरेशन के 3 टाइप्स, जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, 3 टाइप्स है और वो 3 टाइप्स ये हैं: पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। जैसे कि इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, वैसे ही इसमें भी पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, ये तीनों इजी है, पर हम इजी है और मैं आपको इजीली वे में और अच्छे आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर अ प्रॉमिस। कंसिडरेशन जो है प्राइस है फॉर अ प्रॉमिस है। एक मतलब एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको अपना लैंड दूंगा या फिर प्रॉपर्टी दूंगा या फिर गाड़ी बेचूंगा, तुम उसको खरीदोगे। मतलब वो वाई एग्री करता है कि ठीक है मैं तुम्हारा गाड़ी खरीदूंगा, वो एग्रीमेंट हो गया। लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। तो वही प्राइस है, कंसिडरेशन जो है वही प्राइस पे फॉर अ प्रॉमिस है। एंड दस इट इज़ यूजुअली गिवन इन रिस्पॉन्स टू एंड एज एन इंड्यूसमेंट फॉर द प्रॉमिस। और ये दिया जाता है, यूजुअली दिया जाता है ये एज अ रिस्पॉन्स। मतलब कि एक्स ने ऑफर तो दे दिया, वाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब कंडीशंस होंगे कुछ कि फुलफिल करना होगा, परफॉर्मेंस करना होगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेनली पास्ट if the consideration is given earlier than the date of promise by the promiser, then it is known as past consideration. जैसा कि आप लोग किसी भी चीज़ में मतलब ज्वेलरी अगर खरीदने जाते हो या फिर कपड़ा बनने देते हो तो आप लोग एडवांस में पैसा दे देते हो। अगर वो एडवांस में आप कंसिडरेशन आपने दे दिया, मतलब पहले ही दे दिया, परफॉर्मेंस से पहले आपने अगर दे दिया कंसिडरेशन या फिर मनी, तो वो हो जाता है पास्ट कंसिडरेशन। फॉर इंस्टेंस, द प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट दैट वन इज ऑलरेडी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे। मतलब तो एक आदमी को ऑब्लिगेशन है कि अपना कर्जा चुकाए, पर कोई आदमी आके पहले पर वो अगर पहले ही चुका लिया, मतलब सर्टेन डेट दिया हुआ है कि इतना तक में चुका दो, पर वो उसने पहले ही कर दिया, डेट से पहले कर दिया, तो वो पास्ट कंसिडरेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल में आएंगे। एक ठो एग्जाम्पल क्या है? एक्स रेंडर्स सर्विस टू वाई ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग। एक्स जो है सर्विस लेता है वाई का, रेंडर करता है सर्विस वाई का मंथ्स ऑफ एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग का महीने में वाई का सर्विस एक्स रेंडर करता है। वाई प्रॉमिस करता है कि वो एक्स को पे करेगा ₹1000 टू एक्स फॉर हिज पास्ट सर्विस। पहले का सर्विस के लिए उसको ₹1000 पे करेगा, वाई प्रॉमिस करता है। ठीक है। When the new crop is being sown in the fields, जब नया जो भी खेती बाड़ी होगा, नया जो भी प्लांट्स आएंगे, क्रॉप्स आएंगे, जब गाड़ दिए जाएंगे, जब डाल दिए जाएंगे मिट्टी में उगने के लिए। ठीक है। तो द पास्ट सर्विसेज ऑफ एक्स कॉन्स्टिट्यूट वैलिड कंसिडरेशन। जो पास्ट सर्विसेज, जो पहले सर्विस कर चुका है, कंसिडरेशन वही होता है, पास्ट कंसिडरेशन होता है। मतलब कि एक्स ने पहले ही काम कर दिया है, पहले ही he has sown the crops in the field earlier and Y has promised to pay ₹1000 to him and this is called past consideration. एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो आप, ठीक है, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलेंगे देखने को। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? व्हेन कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ये प्रेजेंट कंसिडरेशन का एक और नाम आप
एक और आप फॉर्म लीगली, जैसे मतलब लीगल भाषा में आप समझ सकते हो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, जो एग्जीक्यूट हो चुका, जो मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द कंसिडरेशन उसी टाइम दे दिया गया है. फॉर इंस्टेंस in cash sales, the promise to pay the price and promise to deliver the goods are performed at the same time. मतलब कि आप समझ लो कि आप गए मेट्रो स्टेशन, आपको ट्रेन पकड़नी है, तो आपने उस टाइम मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर में गए, आपने बोला कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो आपने पैसा दिया, उसने टिकट दिया, तो ये दोनों कंसिडरेशन हो गया. एट द सेम टाइम दोनों पार्टी में, आपने और टिकट काउंटर जो बैठा हुआ था उसने भी, आप दो पार्टी हो तो दोनों ने एक साथ दिया कंसिडरेशन, एट द सेम टाइम दिया, मतलब आपने पैसा दिया, उसने टिकट दिया, तो ये होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन. एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन. इसको प्रेजेंट कंसिडरेशन को ही मतलब अच्छा माना जाता है. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. एक्स goes to a shop and buys a bottle of water from there. एक किसी भी दुकान में जाता है, ठीक है, एक जाता है ABC दुकान, ABC नाम की दुकान पे जाता है और तो पानी की बोतल खरीदता है. He also pays the price on the spot. उसी टाइम पानी की बोतल खरीदता है, तो वाई जो है वो तो पानी की बोतल बेच दिया उसको, ये कंसिडरेशन हो गया वाई के लिए, और एक्स ने पैसा पेमेंट कर दिया, वो भी प्रेजेंट. ये दोनों प्रेजेंट कंसिडरेशन में आते हैं. अब हम लोग आते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन. अब वो क्या होता है, अब हम लोग वो जानेंगे. इफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस मूव्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में आप आ गए हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, ठीक है, उसके बाद आपने मतलब कंसिडरेशन जो आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया है उस टाइम अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया, आपने बाद में फ्यूचर में जाके कभी कंसिडरेशन दिया है, ठीक है, मतलब कि आपने इतना सेट टीवी का आपने ऑर्डर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया कि आपको ऑर्डर मिला है, मतलब एक्स ने ऑर्डर दिया है वाई को कि मुझे इतना सेट ऑफ टीवी चाहिए, और कंसिडरेशन जो है, पेमेंट जो है, ये आप डिलीवरी के बाद मिलेगा. तो जैसे वाई अपना सारा जितना भी टीवीज़ है, जैसे 10 सेट ऑफ टीवीज़ डिलीवर कर देगा वाई एक्स को, तब एक्स जाके पेमेंट कर देगा. दैट इज़ फ्यूचर कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, क्योंकि ये बाद में जाके कंसिडरेशन पेमेंट किया जाएगा, बाद में जाके एग्जीक्यूट किया जाएगा. इट इज़ अ प्रॉमिस टू डू, एब्सटेन और सफ़र विच इज़ मेड बाय वन पार्टी इन रिटर्न फॉर अ सिमिलर प्रॉमिस. मतलब एक पार्टी करेगा ही तो वो सिमिलर प्रॉमिस चाहेगा अदर दूसरे पार्टी से भी. एग्जांपल ले लेते हैं. एक्स प्रॉमिसेस टू डिलीवर 10 बैग्स ऑफ राइस टू वाई, ठीक है, एक्स प्रॉमिस करता है कि वो 10 बैग ऑफ राइस डिलीवर करेगा वाई को 10 दिन बाद, आफ्टर 10 days, एंड वाई प्रॉमिसेस टू पे फॉर द राइस 10 days आफ्टर द डिलीवरी. मतलब 10 दिन बाद जब डिलीवरी कर देगा एक्स, तब जाके पेमेंट करेगा वाई एक्स को. यही हो गया, ठीक है. तो फ्यूचर कंसिडरेशन में यही होता है, मतलब पास्ट में पहले आपने पेमेंट कर दिया, कंसिडरेशन दे दिया, प्रेजेंट में आपने ऑन द स्पॉट आपने सेम टाइम में किया, और फ्यूचर में आपने बाद में किया, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना. एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिया. यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू.